चिराग पासवान महागठबंधन पर हमलावर हैं और महागठबंधन में जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझ नहीं रहा है बल्कि उलझता ही चला जा रहा है, वैसी स्थिति में चिराग पासवान ने कड़वी नसीहत दे डाली है महागठबंधन के नेताओं को, महागठबंधन की पार्टियों को। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि सीट बंटवारे का मामला है। एनडीए में तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझ गया है, उम्मीदवारों के ऐलान भी कर दिए गए हैं। अभी हालांकि चिराग पासवान की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया जाना बाकी है। 2 उम्मीदवार उनके ऐलान कर दिए गए हैं। 3 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के ऐलान की प्रक्रिया बाकी है। बाकी दलों के द्वारा यानी बीजेपी, जेडीयू, हम और जो आरएलएम है यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सभी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। वैसी स्थिति में महागठबंधन के अंदर किचकिच की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो उलझता ही चला जा रहा है। कई सारी सीटों पर पेच फंसा हुआ है और जिस तरह से आरजेडी ने बिना सीट शेयरिंग के धड़ाधड़ सिंबल भी बांट दिए, वैसी स्थिति में और मामला बिगड़ गया है। कांग्रेस और आरजेडी के जो रिश्ते हैं वो तल्ख नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि सिवान, कटिहार और पूर्णिया सीट पर महागठबंधन के अंदर पेच फंसा हुआ है। पूर्णिया की बात कर ले अगर, तो पूर्णिया पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मर्ज कर लिया कांग्रेस में और पूर्णिया से दावा ठोक दिया और माना यह जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव मैदान में उतरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने जदयू विधायक बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और पूर्णिया से उन्हें उतारने का मन बना लिया। तो वैसे में पूर्णिया का पेच फंस गया है। पूर्णिया का ही नहीं पेच फंसा है, सिवान और कटिहार में भी मामला फंसा हुआ है। माले सिवान में अमरनाथ यादव जो पूर्व में बीजेपी की तरफ से सांसद रहे हैं, उन्हें मैदान में उतारना चाहती है सीपीआईएमएल माले। और इस पर जो है आरजेडी जो है, आरजेडी की तरफ से सिवान में अवध बिहारी चौधरी के नाम पर जो है वो मोहर लगी है और आरजेडी चाहती है कि अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारे। वैसी स्थिति में मामला यहां भी फंस गया है। और उसके अलावा कटिहार सीट पर भी कांग्रेस से तारिक अनवर को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी की तरफ से पेच फंस गया है। तो ऐसी स्थिति में मामला तमाम जगह फंसा हुआ है। और औरंगाबाद की बात कहें, औरंगाबाद पर तो सिंबल भी दे दिया आरजेडी ने, अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया गया। लेकिन कांग्रेस यहां से चाहती थी कि निखिल कुमार को यहां से उतारें, उन्हें उम्मीदवार बनाए, लेकिन आरजेडी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वैसी स्थिति में महागठबंधन के अंदर सब कुछ जुदा जुदा नजर आ रहा है। और इस बीच चिराग पासवान ने नसीहत दे डाली है महागठबंधन को, उनके नेताओं को। दर्श न्यूज से खास बातचीत में चिराग पासवान ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए आप। चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि दबाव अगर बने पशुपति पारस पर तो वो आप लोगों के साथ आए, उनकी तरफ से ऐसा। मुझे नहीं पता ये सारी बातें। प्रिंस राज को लेकर चर्चा हो रही है, प्रिंस राज को लेकर क्या कुछ बातें हैं? मेरे संज्ञान में कोई बातचीत नहीं है। महागठबंधन की अगर बात करें चिराग जी, तो महागठबंधन में अभी तक सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया और सीट का बंटवारा अभी ही शुरू हो गया, सिंबल मिल ये गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ है, मैं मानता हूँ। बाकी अगर उनके सहयोगियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे काहे की चिंता। बट बहरहाल मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, सीटों की संख्या तय की जाती है, उसके बाद सीटों का चयन किया जाता है कि किसके खाते में कौन सी सीट है। और उसके बाद फिर हर कोई अपने अपने, अब जैसे जेडीयू को 16 मिल गई, उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। भाजपा भी मुझे लगता है जल्द कर ही देगी अपनी भी प्रत्याशियों की। हम लोग की भी 5 सीटें हैं, हम लोग भी होली के बाद कर ही देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है। अब ऐसे में बिना सीटों के चयन के, बिना सीटों के बंटवारे के प्रत्याशियों को सिंबल बांटे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मर्यादा के खिलाफ है गठबंधन के। प्रत्याशी ऐसे भी खड़े हो गए हैं जो एक ही सीट पर दावा कर रहे हैं। अब ये उनकी चिंता है। अच्छा, एक तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन धर्म में ऐसा नहीं होता है। महागठबंधन धर्म का सभी दलों को पालन करना होता है। और जिस तरह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो रही है,
खुद से निर्णय लिए जा रहे हैं, बैठकर कोई भी सहमति नहीं बनी है, तो ऐसे में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चिराग पासवान ने तंज कस दिया है और यूं कहें कि हमला बोल दिया है कि महागठबंधन में तो सीटों की शेयरिंग भी नहीं हुई, एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, सीटों की शेयरिंग हो गई है। तो चिराग पासवान ने हमला बोल दिया है। बने रहिए 10 न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।